लोगों की एक ऐसी सोच है कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर शरीफ आदमी अच्छे लोगों का काम नहीं है। तो मैं अपने आप से बताना चाहता हूं अच्छे लोगों को कि जब तक हमारी मिसाल लेके जो लोग अच्छे मैदान में नहीं आएंगे तो अच्छाई आएंगी कहां से। टिकट बंटवारे को लेकर हमने देखा कि लोगों ने जिनको नहीं मिला उन्होंने नाराजगी में बहुत कुछ हंगामा किया। उसके बावजूद आपको भी टिकट नहीं मिला और आपने खामोशी से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नामांकन किया। तो ये क्या स्ट्रैटेजी रही? जीत और हार अल्लाह के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी लोग हर कोई कोशिश कर रहे तो या वो जो अल्लाह की मर्जी है। अगर अल्लाह को जिताना है तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और अगर समझो कुछ है तो उसको हमको कबूल करना पड़ेगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा इश्क। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली 15 जनवरी को औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव होने वाले। हमने देखा कि किस तरह से सीट बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों में हंगामा हुआ। उसके बाद अब प्रचार का दौर चालू। मुस्लिम बहुल इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एमआईएम, कांग्रेस और उसी के साथ साथ कुछ काबिल आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो काफ़ी चर्चा में भी है, जिनके कुछ डेवलपमेंट के काम पहले रहे हैं या कुछ बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह से आज हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मौजूद है जो प्रभाग 6 से उम्मीदवार है, जनाब मीर हिदायत अली साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या है और ऐसे क्या काम है जो जिनके बिना पर वो इस चुनावी मैदान में उतरे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप बिजी चल रहे, तो एक आप तारुफ के मोहताज तो नहीं है, फिर भी एक छोटा सा तारुफ आपकी ज़ुबानी हमारे देखने वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मैं खुद कॉरपोरेटर रह चुका हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है। 10 साल कॉरपोरेटर रहने के बाद विरोधी पक्ष नेता, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, उसके बाद ग्रुप लीडर, एमएससीबी के चेयरमैन, अल्लाह ताला ने हर पोस्ट से नवाजा और पूरे शहर में काम करने का मौका मिला। तो बस यही हमने जो काम किया शहर के अंदर, वो चीज़ को लेके हम जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में उतरे। सर, जैसा कि आप पहले भी कॉरपोरेटर रह चुके हैं, तो क्या ऐसे डेवलपमेंट के काम हैं जो आपने आपके उस दौर में किए थे? तब जब हम 2000 में चुन के आए तो जब देखे हमने कि हमारा शाह बाज़ार, चेलीपुरा, भोयवाड़ा, काचीवाड़ा, उसके बाद अपना मकसूद कॉलोनी, रविंद्र नगर, राहत कॉलोनी, यानी ये जो पट्टा है 40-50 ऑटो का, 1000 ऑटो का पट्टा है, और इसके अंदर जो है हॉस्पिटल कॉरपोरेशन का नहीं था। तो हमने 2003 में जो है कॉरपोरेशन का एक हॉस्पिटल खोले 3-4 के अंदर महानगर पालिका के। हमने हमारे वालिद साहब के नाम से हॉस्पिटल चालू करे। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल चालू करने के बाद तकरीबन वहाँ पे ओपीडी जो है 150 पौने 200 पेशेंट आते थे। हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला। 2000 से 2005 तक हम थे। 2005 में जो है वापस ड्रा हुए। उसके बाद जो है ओबीसी लेडीज़ हुआ। हमने वहाँ से नजमा कुरैशी भाभी जो थे उनको चुना के लेके आए 5 साल। लेकिन 5 साल फिर हमने काम किए। 2005 से 2010 तक हम कंटिन्यू पब्लिक के बीच में थे। तो उसका वापस 2000 में जैसा 10 में जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो 2010 में हमको फिर वापस हम खड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की चाहत से और अल्लाह का बड़ा करम रहा, हमने जो खिदमत अंजाम दी उसके वजह से जो है हमारे को 2010 में फिर अल्लाह ने मौका दिया खिदमत करने का। फिर 2010 में हम वापस कॉरपोरेटर बने। 2010 में जैसा हम कॉरपोरेटर बने तो 2012 में हम गट नेता बने। तो हम बोले अपना हॉस्पिटल तो खोल दिए, शाह बाजार से चेलीपुरा, रोशनगढ़ तक पूरे हॉस्पिटल लाइन है। जब हमने देखे तो हमारे एक दिमाग में आया कि भाई गरीब लोग जो है ब्लड टेस्ट कराने के लिए बहुत परेशान होते, और बाहर जो ब्लड टेस्ट करना पड़ता तो 400, 500, 600, 1100 तक जाते। हमारे दिमाग में आया कि कम से कम एकदम नॉर्मल फीस में जो है पैथोलॉजिक लैब होना चाहिए महानगर पालिका की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे हाथ से 2012 में जो हमने पैथोलॉजिक लैब बनाए वालिद साहब के नाम से। तो वो पैथोलॉजिक लैब के अंदर 35 रुपए के अंदर पूरे टेस्ट होते सब। तकरीबन बाहर वो टेस्ट 600-700 रुपए में होते, वो 35 रुपए में हमारे पास होते। जैसा कि आपका कार्यकाल बहुत बेहतरीन बता रहे आप रहा है, तो क्या उस दौर में जो लोगों से आपका रिश्ता बना है वो अभी तक कायम है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को कभी कॉर्पोरेटर नहीं समझा साहब। हम पब्लिक के बीच में ऐसे रहते कि भाई हम सब साथ में हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने हमारे पूरे शाह बाजार के जितने जो लोग थे, शहर में भी जितने लोग थे, मेरे पास से कभी भी कोई शहर का कहीं भी पूरे उसका आदमी अगर आया कोई काम लेके, तो कभी मैंने उसको वापस नहीं करा। मेरे को तो अच्छा याद है, उनके साथ जाके उनका काम करके दिया हूँ मैंने। तो आज वही हिम्मत से और वही जज्बे से, बिल्कुल ज़रा झिझक नहीं, बिल्कुल 44,000 45,000 के प्रभाग में हम अकेले कूदी मारे। जैसे हमने कल भी आपके वार्ड में दौरा किया था, जी तो एक पॉलिटिक्स में रहते हुए आजकल हम देख रहे हैं कि हर पॉलिटिशियन जो है उसके कैरेक्टर पर एक दाग है या कुछ ना कुछ ऐसे हादसात है। तो आपकी इमेज पर ऐसा कुछ अभी तक है नहीं, तो ये कैसे मेंटेन कर पाया अभी तक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की एक ऐसी सोच है कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर शरीफ आदमी, अच्छे लोगों का काम नहीं है। तो मैं अपने आप से बताना चाहता हूँ अच्छे लोगों को कि जब तक हमारी मिसाल लेके जो लोग अच्छे मैदान में नहीं आएंगे, तो अच्छाई आएंगी कहाँ से? आना चाहिए लोगों ने। तो बस हमने अपने आप को संभालते हुए, हम किसी को बोल नहीं सकते, ना हमको हक दिया किसी ने कि भाई किसी के ऊपर उंगली उठाओ, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे तो 4 उंगली हमारे ऊपर उठेंगी। तो ये वजह से हमने सिर्फ हमारी अच्छाई और हमारे 10 साल जो 15 साल अल्लाह ने मौका दिया, कभी हमने ये नहीं बताया कि भाई कॉर्पोरेटर है, विरोधी पक्ष नेता है, बन गए, ये हमने कभी सोचे नहीं। क्योंकि हमको मालूम है 5 साल अल्लाह मौका देता, 5 साल में अगर आप खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला और आगे आपको वो करेंगे। तो ऐसे कई देखे हमने 1995 से जो है महानगर पालिका का इलेक्शन देखते आ रहे, तो हमको बहुत अच्छा तजुर्बा है ये चीज़। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप पहले एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे और टिकट बंटवारे को लेकर हमने देखा कि लोगों ने मतलब जिनको नहीं मिला उन्होंने नाराजगी में बहुत कुछ हंगामा किया। उसके बावजूद आपको भी टिकट नहीं मिला और आपने खामोशी से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नामांकन किया। तो ये क्या स्ट्रैटेजी रही? तो हम तकरीबन 20 साल कांग्रेस से जुड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे भी हमने इसी किस्म की इज्जत कमाई है और ऐसे ऐसे काम करा के लिए कि वो मैं आपके पास यहाँ बयान नहीं कर सकता हूँ। जब हम बैठेंगे, जब हम बोल सकते हैं कि हमने क्या काम करा के लिए, जबकि वो काम अगर कोई दूसरा कितना भी बड़ा मिनिस्टर है, हमारा खुद का एक मिनिस्टर है, वो उसके बाद भी वो काम नहीं कर सकता जो हमने हमारा वो काम उस पीरियड में हमने करके लिए, क्योंकि ये यहाँ बोलने की बात नहीं है वो। और दूसरी बात ये है कि जब हमने देखे तो हमारे को हमारे महल्ले के जो लोग हमको चाहते, हम जैसा एक फैमिली है, जी जी। हमारा शाह बाजार वार्ड जो है, हम कॉर्पोरेटर नहीं है, हम एक फैमिली है पूरी। जी। तो हमने ये सबकी ख्वाहिश थी कि भाई एक काम करो, आपने इतनी ईमानदारी से काम करे, आप इतनी बड़ी पार्टी सिटी प्रेसिडेंट छोड़ के हमारे बोलने पे एमआईएम में आए, और अगर आप जो है अपने घर में बैठ जाएंगे तो फिर हमारी रहबरी कौन करेगा? तो ये सोच के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमको हिम्मत मिली। और वो चीज़ देखते हुए हमने तो हम बिल्कुल एक ही फॉर्म भरे थे, हमने पार्टी का, एमआईएम पार्टी का फॉर्म भरे थे। हमको मुबारकबाद के फ़ोन आ गए, अरे बोले भाई आपका टिकट तो एकदम फाइनल 1 नंबर पे है, ऐसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर पे था, लेकिन अब कैसा रहता, कोई भी पार्टी रहने दो, जी। किसी का प्रेशर बहुत सारे लोगों का रहता, किसी की कुछ रहती। अब वो अल्लाह बेहतर जानता है कि भाई क्या मजबूरी थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि हमको खुद इत्मीनान था कि भाई मेरे जैसा सीनियर, अपने आप में मैं ये सोचता था कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी खिदमत लिया और मेरा टिकट कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाल्लाह मेरे को बिल्कुल किसी हालत में मिलेगा। और मेरी बात भी हुई थी, बोले भाई आप फिक्र मत करो, आप आपका काम करो। आपका टिकट कटने के बाद भी आपने कहीं नाराजगी नहीं दिखाई, अपना खामोशी से नामांकन डाल दिया, नहीं ये तो क्या वजह थी? सब असल में कैसा है, नाराजगी जाहिर बताने का काम यानी सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। इसलिए कि अब फायदा क्या है नाराजगी बता के? भाई ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब हम अपने आप में खामोश हो गए, बाद में पब्लिक की चॉइस के ऊपर फिर हम उतर गए। तो हमने नाराज किसी को बुरा बोलने का मतलब ही, मैं सबको पहले आपको यही बोला कि हमको किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना है। अब वो पार्टी का डिसीजन था, कैसा पार्टी पार्टी रहती, पार्टी का बहुत बड़ा मर्तबा रहता, कोई भी पार्टी रहो। तो उसमें हम ये सोचे कि भाई ठीक है, हमने हमारा किरदार, हमारा काम और हमारी अच्छाई हम ये लोगों के सामने पेश करें, और उसके ऊपर हम सिर्फ एक वोट मांग रहे हैं। हमको सिर्फ एक वोट होना, बाकी हमको 3 वोट आप किसी को भी दो, हमारे को कोई एतराज नहीं है। हमने हमारे पूरे प्रभाग के लोगों को भी यही बोला कि भाई हमको सिर्फ एक वोट होना, बाकी है और दूसरा कुछ नहीं। हम जहाँ भी जा रहे तो हम वही अपील कर रहे, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे, भाई हमारा काम, हमारी अच्छाई और हमारा किरदार, आप हमको एक बार मौका दो। क्योंकि प्रभाग बड़ा है, 44,000 का प्रभाग है। हम काम करते थे 11 साढ़े 11,000 लोगों में, मौका दिया अल्लाह ने, लेकिन फिर भी लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम आपके पास एक अपील करने के लिए आए, हमको जो है आप किसी भी हालत में एक वोट दीजिए। हम अपक्ष खड़े हुए हैं, हम
अपने वार्ड डी में ओपन से खड़े हुए हैं और हमारी निशानी, अल्लाह ने ऐसी निशानी दी है कि एप्पल निशानी मिली हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मशीन है उसमें सबसे अच्छी निशानी और खूबसूरत निशानी हमको ये दिखी, वो और एक खुशी हुई हमको। भाई देखो, जीत और हार अल्लाह के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। बाकी लोग हर कोई कोशिश कर रहे, तो या वो जो अल्लाह की मर्जी है, अगर अल्लाह को जिताना है तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और अगर समझो कुछ है तो उसको हमको कबूल करना पड़ेगा साहब। बिल्कुल। जीतने के बाद क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है आपकी? आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, तो क्या आगे भी ऐसे रहेंगे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज़रूरत पड़ती है आपकी जी या वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, तो आप किसी के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते, लेकिन हमने हमारा फैसला जो है पूरे लोगों पे छोड़ा हुआ है। मैं अकेले डिसीजन नहीं लूंगा। मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई कि भाई हम एक परिवार है, पूरा हमारा वार्ड जो है, मैं अकेला कुछ भी नहीं। और मैं अभी भी जो हमारे साथ जितने लोग जुड़े, सबको एक ही बात बोल रहा हूँ, भाई मैं नहीं है, हम सब है, हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे, आप जो फैसला करेंगे वो मेरे को मंजूर है, मैं लब्बाइक बोलूँगा। अभी क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं आपके आने वाले 5 सालों में, जो आपका वार्ड है या अभी तो प्रभाग है पूरा, तो ये प्रभाग के अंदर क्या लगता है आपको? सब हमारा ये मुद्दा है, हमने जो अल्लाह ने मौका दिया काम करने का, हमने 2010 में कॉरपोरेशन का स्कूल जो है 7वीं तक होता था। अब 7वीं के बाद जो है हमारे बच्चे बच्चे जो है बाहर चल जाते थे, तो अब बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ, उनके वालिदैन काम करते, उनके साथ जाके काम करना शुरू कर देते थे। तो वो हमारे दिमाग में आया, तो हमने क्या करे, अपना रिटायर्ड जो टीचर थे मुनीर सर, ये 3-4 लोग, हमने उनसे डिस्कस की कि सर अपन ये स्कूल को हाई स्कूल नहीं बना सकते क्या? तो उन्होंने हमको बताया कि भाई हाई स्कूल बना सकते, खाली इसमें अपने को गवर्नमेंट के अनुदान में प्रॉब्लम आएगा। तो हम बोले ठीक है, जब गवर्नमेंट का अनुदान के लिए आएगा तो उस टाइम हम लोगों को लेके प्रेशर डाल के वो भी कर सकते, लेकिन हम हाई स्कूल के लिए क्या कर सकते? तो बोले इसके लिए हमको ठहराव पास करना पड़ेगा जनरल बॉडी में, फाइनेंशियली जो है हमको स्टैंडिंग कमेटी में आएगा। तो अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा साहब, हम गट नेता भी थे और स्टैंडिंग कमेटी भी थे, तो ठहराव सराव साधन सभा में पास करे। उसके बाद हम स्टैंडिंग कमेटी में भी थे, स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियली जब डिस्कस हुई उसके ऊपर कि भाई अपनी उतनी वो नहीं है, हम नहीं कर सकते, अनुदान नहीं मिलेगा। हम बोले भाई महानगर पालिका एक संस्था है, हमारा काम है ये सुविधा देना चाहिए जी। ठीक है, जब हमारी अच्छी पोजीशन हो जाएंगी, जब हम परमानेंट टीचर करेंगे, लगाएंगे उनको, लेकिन अभी हमारे हाथ में है कि हम तासी का बेस के ऊपर टीचर ले सकते। तो हमने एक प्रपोजल रखा कि भाई यानी घंटे वाइज हाई स्कूल के लिए एकदम अच्छे क्वालिफाइड टीचर हमको लेना है। तो हमने भापकर साहब थे कमिश्नर, उन्होंने हमको मंजूरी दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन ऑफिसर थे जब, तो बैठ के डिसाइड किए हमने तासी का बेस के ऊपर तकरीबन 30-35 टीचर जो है अपॉइंटमेंट करे साहब, और वो अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं तक स्कूल हो गया माशाल्लाह। रिजल्ट भी जो है तकरीबन 90-95% रिजल्ट आया था। बाद में भापकर साहब गए, कामड़े साहब आए, कामड़े साहब ने देखे कि महानगर पालिका का ये रिजल्ट, मतलब सर हमारी ख्वाहिश है जैसा बम्बई पूना में जो लोग लाइन लगाते वैसा महानगर पालिका में लाइन लगना चाहिए। तो वो बच्चों को इनामात दिए, ये करे, तो ये चीज़ हमने किया है। और अभी 10वीं से 10वीं तक हमने लाए। सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा एजुकेशन जी। कि 10वीं तक हमने किया, 10वीं के बाद हम 12वीं तक लेके जाएंगे उसको, जिसमें 10वीं तक होने के बाद समझो हाई स्कूल के कुछ टीचर, मेरे ख्याल से कुछ 20 एक टीचर परमानेंट हुए, 10-15 लोग बचे हुए हैं, इंशाल्लाह वो लोग भी परमानेंट होंगे। और हम कोशिश ये है कि हमारा 12वीं तक स्कूल लेके जाना महानगर पालिका। दूसरा मुद्दा ये है पानी का सबसे बड़ा मसला है साहब। जी। अभी कैसा है, वहां जब काम करते तो हमने वो चीज के ऊपर नजर रखना चाहिए, ठीक है। ये पानी का 10 दिन 12 दिन, ये सिर्फ कौन से एरिया में आ रहा है? ओल्ड सिटी में आ रहा है, बाकी दूसरे एरिया में नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ 2 दिन आड़ आता, 3 दिन आड़ आता, 4 दिन आड़ आता पानी, बहुत सारे एरिया। ये सिर्फ ओल्ड सिटी में क्यों है? तो यहाँ हम कहीं ना कहीं कम पड़ रहे सर। तो ये सबसे पहला दूसरा मुद्दा है हमारा पानी का। और आप जैसा तीसरा मुद्दा जो बोले, ये है साफ सफाई का। जी। सब सफाई हमारा पाकीज़ी हमारा आधा ईमान है, ये हमने सीखना चाहिए। ऑलरेडी हमको बताया गया कि भाई पाकीज़ी हमारा आधा ईमान है। और मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कचरा जो है अभी जब सुबह लेके जाते, दूसरे यानी लेके जाने के बाद वापस 10-11 बजे लोग लाके कचरा फेंकते, तो ये कचरा फेंकते ठीक है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये महानगर पालिका की गलती है। बहुत सारे एरिया में 2 बार कचरा उठता, और उसूलन 2 बार कचरा उठना चाहिए सिटी के अंदर, लेकिन हमारे पास जो एरिया है हमारा ओल्ड सिटी, वहां पे एक ही बार कचरा उठता। तो ये चीजें वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं खास तौर पे इसके ऊपर ही
ज़्यादा ख्याल रखते हुए किस तरीके से हम लोगों की खिदमत कर सकते, इंशाअल्लाह अल्लाह अगर मौका देता है तो आगे हम बताएंगे। सर जैसा कि आप काफ़ी तजुर्बेकार भी है और आपने अभी जो बारीकियां बताई एजुकेशन को लेकर, तो इसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि वार्ड फंड जो होता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वार्ड के लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से आती है, जो कॉरपोरेटर को बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं होता या फिर पता होता है तो वो जनता तक नहीं पहुँचती। नहीं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? कॉरपोरेशन का जो बजट बनता, तो इस बजट बनने के बाद ये लोग क्या करते, भाई ठीक है हर वार्ड के अंदर जो है हम इतना दे देते, 50 लाख देते, 75 लाख देते, 1 करोड़, लेकिन कॉरपोरेशन का बजट बहुत बड़ा है। वो जब हमारा नुमाइंदा जब हम चुन के देते हैं तो हमारा नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए कि वो बजट किस तरीके से वहाँ से निकाल सकते। ऐसे बहुत सारे बजट है जो हम वहाँ से निकाल सकते हैं और लोगों को उसकी सहूलत पहुँचा सकते, उसकी यानी जितना फ़ायदा हम लोगों के लिए कर सकते, वहाँ पे सिर्फ एक नॉलेज वाला आदमी होना चाहिए जिसको मालूमात है। बहुत सारे है योजना, एजुकेशन के अंदर है, बेरोजगारी के लिए है, उसके बाद विकास के काम के लिए है, किस तरीके से हम हमारे वार्ड में डेवलपमेंट कर सकते, अलग अलग बजट रहते। तो वो बस वहाँ से निकालना वो बहुत बड़ी कला है साहब, वो अल्लाह ताला सबको नसीब नहीं करता। अच्छा। जिसको मालूमात है वो बराबर वहाँ से किस तरीके से बजट लाना अपने वार्ड के लिए, लोगों के लिए किस तरीके से हम फायदा पहुँचा सकते। सर जैसा कि हम देख रहे हैं अभी एमआईएम है, कांग्रेस पार्टी है और आप जैसे काबिल आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत सारे, तो लोग कंफ्यूज है। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे कि जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम वोट किसको दें? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया साहब। बहुत सारी जगह ऐसी बात चल रही है कि भाई एक जैसे 4 वोट देना चाहिए हमने, जी बहुत सारी जगह। जी तो मैं लोगों को खास तौर पे एक अपील करना चाहूंगा, ये जो वोट है ये आपकी पसंद वोट है, आप जिसको चाहे उसको दे सकते, आप जिसको चाहे अलग अलग वोट दे सकते 4 पार्टियों को। ऐसा जरूरी नहीं है एक ही आदमी को देना या एक ही पार्टी को देना। ये जो आया कि भाई पैनल, इसमें आप हर किसी को अलग अलग वोट दे सकते, आप मेरे को एक दे सकते, दूसरे को एक दे सकते, शिवसेना को दे सकते, एमआईएम को दे सकते, किसी को भी दे सकते। ऐसा कोई यानी जरूरी नहीं है एक ही पार्टी को देना चाहिए। तो इस तरीके की जो है अफवाहें बाहर बहुत ज्यादा फैल रही है कि अगर तुम एक पार्टी को नहीं देंगे तो आपके वोट वैलिड नहीं रहेंगे, वो हो जाएंगे। तो आपके चैनल के जरिए मैं ये लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि बिल्कुल समझदारी से और चैन से वोट करना। जब तक आप पूरे 4 वोट मारेंगे नहीं, जब तक वो वोट ही नहीं होगा आपका। इसमें क्या है, और अभी जो पैनल सिस्टम है इसमें परसेंटेज बहुत कम रहने वाला है, तकरीबन मेरे हिसाब से 50% भी क्रॉस नहीं होगा। आखिरी सवाल ये रहेगा कि इलेक्शन का मतलब आपके लिए क्या है और आप जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? इलेक्शन का मतलब सब कैसा है, इलेक्शन को हमने सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमारे जितने जो भाई खड़े हुए सभी भाई, ये एक दिन का इलेक्शन रहता, इसमें हमने बिल्कुल ऐसा हंसते खेलते इलेक्शन लड़ना। देखो जीत हार मैंने सबसे पहले बोला अल्लाह ताला के हाथ में है। भाई पब्लिक जिसको चाहेंगी उसको देंगी, अगर उसके नसीब में जीतना है तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं खास तौर पे यही कहूँगा सबसे, हमारे पूरे भाइयों से कि भाई हंसते खेलते इलेक्शन लड़ना चाहिए। बिल्कुल कोई नहीं, एक दिन का इलेक्शन रहता, भले इसमें जीत हो हार हो, हम एक दूसरे को बिल्कुल मुबारकबाद देंगे और ऐसी कोई उसकी बात नहीं है। और मैं दूसरी एक ये करूँगा, मैं मेरे अपने लिए अपील करूँगा कि भाई मैं अपक्ष, मेरे काम, मेरे कैरेक्टर और मेरी अच्छाई लेके मैं लोगों के सामने उतरा हूँ। मेरे वार्ड प्रभाग क्रमांक 6 उससे वार्ड डी से मैं खड़ा हूँ। मेरा निशानी जो है डी के अंदर 8 नंबर पे है और निशानी एकदम एप्पल है। एप्पल ऐसी चीज है कि बिल्कुल वहां जाते ही सामने नजर आता है, बिल्कुल गोल, माशाल्लाह। हर किसी के घर में एप्पल रहता है, तो वो उनको मेरे को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है 15 तारीख के दिन जो है मेरे प्रभाग के जो लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे को पूरी अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ताला जो है इनके दिल में हमदर्दी पैदा करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं बिल्कुल अच्छे लीड से चुन के आऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर।